हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक उदाहरण लेकर के समझाए। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 9 को लेते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, क्वेश्चन केवल हमारा नियमों के आधार पर सोल्व करना होता है। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बहुत सारे नियम पढ़ाए, जैसे कि बीजगणित के गुणांकों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। तो उस बारे में हमने जो आपको वीडियो में बताया, केवल और केवल वही रूल्स हमारे इन बीजीय पदों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें लगाए जाते हैं। और जैसे सिंपली हमारी घटाव कैसे होती है, जैसे पॉइंटों को कैसे घटाया जाता है, केवल और केवल वही रूल हमारे लगाए जाते हैं। और जब भी दशमलव के गुणांक हमारे किसी बीजीय पद की गुणा में रखे हुए होते हैं, तो केवल हमारा जो बीजीय पद उनकी गुणा में रखा होता है वो केवल आधार होता है उन्हें जोड़ने और घटाने का, और दशमलव में उन्हें काउंटिंग नहीं किया जाता। तो केवल अंकों के बाद दशमलव को देखा जाता है कि कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं और आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो 7 a की पावर 2 b प्लस 8 b की पावर 2 और c। यहाँ माइनस से अंदर गुना करेंगे ब्रैकेट में, तो माइनस प्लस हमारा होगा माइनस 7.5 a की पावर 2 और b, और यहाँ माइनस प्लस हमारा हो जाएगा माइनस 9.2 b की पावर 2 और c। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि किस अंक के गुणा में कौन सा हमारा बीजीय पद रखा हुआ है। तो यहाँ पर a की पावर 2 और b, और यहाँ इसकी गुणा में रखा हुआ है 7। तो हमें दूसरा जो बीजीय पद है वो हमें अपने क्वेश्चन के अंदर चाहिए a की पावर 2 और b। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा a की पावर 2 और b रखा हुआ है, लेकिन यहाँ a की पावर 2 और b की जो गुणा में अंक रखे हैं वो दशमलव में रखे हुए हैं। यहाँ पर 7.5 है और यहाँ पर कोई दशमलव में अंक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, तो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक रखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जो 7 रखा हुआ है तो उसके बाद लगाएंगे दशमलव और एक शून्य बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर 7 के बाद लगाएंगे दशमलव और आवश्यकता के अनुसार हमने एक शून्य बढ़ा लिया है, क्योंकि हमारा दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है। तो a की पावर 2 और b। अब देखते हैं, यहाँ पर भी हमारा जो b की पावर 2 और c का जो गुणांक है वो माइनस का 9.2 है, और यहाँ पर हमारा कोई दशमलव अंक नहीं है। तो इसीलिए 8 के बाद हम आवश्यकता के अनुसार एक शून्य बढ़ा लेंगे। तो प्लस 8.0 b की पावर 2 और c। तो यहाँ आप जोगतु लिखेंगे माइनस 7.5 a की पावर 2 और b, और माइनस 9.2 b की पावर 2 और c। तो यहाँ पर अब हम a की पावर 2 और b के गुणांकों को देखते हैं। यहाँ पर a की पावर 2 और b का जो गुणांक है 7.0 है, और यहाँ पर जो a की पावर 2 और b का जो गुणांक है वो 7.5 है। तो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमने बाईं ओर के अंकों को देखा था, जो कि हमारे कम ज्यादा होते थे, लेकिन इस बार हमारे पास बाईं ओर का जो हमारा अंक है वो 7 है और यहाँ भी 7 है। तो इसीलिए हमारा यहाँ जो दाईं ओर का अंक है वो 5 है। तो इसीलिए माइनस 7.5 में से हम 7.0 को घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा माइनस
जैसे ही शून्य को 5 में से घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 5, और जैसे ही बाईं ओर का अंक हम घटाएंगे तो दशमलव लगाएंगे, उसके बाद घटाएंगे, तुम्हारे पास मिलेगा 0 ए की पावर 2 b। तो यहाँ b की पावर 2 और c के गुणांकों को देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास b की पावर 2 और c का जो गुणांक है वो 8.0 है, और यहाँ पर b की पावर 2 और c का जो गुणांक है वो हमारा माइनस का 9.2 है। तो हमारे पास यहाँ बाईं ओर का अंक ज़्यादा है और यहाँ पर हमारे पास बाईं ओर का अंक जो है वो कम है। तो इसीलिए यहाँ 9.2 में से 8.0 को घटाएंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे माइनस, और यहाँ 2 में से जब 0 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2। फिर जब बाईं ओर का अंक घटाते हैं तो सबसे पहले लगाते हैं दशमलव, और यहाँ 9 में से 8 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1, और यहाँ गुणा में बीजे पद जुकतु b की पावर 2 और c। ये हमारे क्वेश्चन 9 का आंसर होगा। आइए उदाहरण के तौर पर हम क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं और सोल्व करते हैं। तो 8.2 ए की पावर 2 b माइनस 7.3 b की पावर 2 c माइनस 5.42 ए की पावर 2 b प्लस 3.4 ए की पावर 2 c। तो सबसे पहले हम रूल के अनुसार ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो 8.2 ए की पावर 2 b माइनस 7.3 b की पावर 2 c। तो यहाँ ब्रैकेट में सबसे पहले माइनस से गुना करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस 5.4 2 ए की पावर 2 b और माइनस प्लस माइनस 3.4 b की पावर 2 c। तो यहाँ सबसे पहले समान बीजीय पदों को देखते हैं। तो यहाँ ए की पावर 2 और b रखा हुआ है, तो यहाँ भी हमारा ए की पावर 2 और b रखा हुआ है, लेकिन यहाँ हमारा दशमलव के बाद एक अंक रखा हुआ है। लेकिन यहाँ ए की पावर 2 b की जो गुना में हमारे दशमलव के बाद 2 अंक रखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में? तो 8.2 के बाद लगाएंगे 0, क्योंकि यहाँ भी हमारे अब 2 अंक हो जाएंगे। तो ये हमारा रूल्स होता है कि दशमलव के बाद हम कितने भी शून्य लगा सकते हैं। तो 8.20 ए की पावर 2 b माइनस 7.3 b की पावर 2 c और माइनस 5.42 ए की पावर 2 b माइनस 3.4 b की पावर 2 और c। तो यहाँ सबसे पहले ए की पावर 2 और b के गुणांकों को देखते हैं। यहाँ पर ए की पावर 2 b का जो गुणांक है वो 8.20 है, और यहाँ पर ए की पावर 2 b का जो गुणांक है वो 5.42 है। तो यहाँ पर हमारे जो दाईं ओर का अंक है, यहाँ पर हमारे जो बाईं ओर का अंक है वो 5 है, और यहाँ पर जो बाईं ओर का अंक है वो 8 है। तो इसीलिए हमारा ये जो गुणांक होगा वो ज्यादा होगा और ये गुणांक हमारा कम होगा, तो इसीलिए इसमें से घटाएंगे। तो यहाँ 0 में से जब 2 घटाएंगे तो हम यहाँ से 2.5 लेंगे, 10 में से 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 8, और यहाँ पर हमारा बचा 1, और जब यहाँ 1 में से 4 घटाएंगे तो हम दोबारा से 2.5 लेंगे, ये हो जाएगा 11, और 11 में से 4 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 7, और फिर जब बाईं ओर का हम घटाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे दशमलव। तो यहाँ हमारा बचा है 2.5 लेने के बाद 7, और 7 में से जब 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2। तो हमें मिला है 2.78 ए की पावर 2 b
अब देखते हैं b की पावर 2 और c के गुणांकों को। तो यहाँ पर b की पावर 2 और c का जो गुणांक है वो माइनस का 7.3 है, और यहाँ पर b की पावर 2 c का जो गुणांक है वो 3.4 है। तो यहाँ पर हमारा दोनों ही और गुना में चिन्ह माइनस लगा है, तो इसलिए माइनस लगाएंगे और माइनस के अंकों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 4 और 3 हमारा हो जाएगा 7, और जब बाएं ओर के अंक को जोड़ेंगे तो दशमलव लगाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 7 और 3 हमारा हो जाएगा 10, और गुना में बीजे पद जोकर तो b की पावर 2 और c। तो ये हमारे 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।